Recording in progress. तो सबसे पहले तो आपको यूनिट सेट करना। यूनिट मेरे यहाँ पर एमएम है, तो एमएम में ही मैं वर्क करूंगा, तभी मैं चेंज नहीं कर रहा। जेट एंटर एंटर मतलब जूम स्क्रीन के लिए। फिर आप क्या करोगे कि इमेज को अब लाना भी सिखा देता हूँ मैं आपको। IAT, इमेज अटैच। फिर जहां पर आपकी इमेज है वहां पर क्लिक करो। और यहाँ इसको एंटर कर दो, इमेज इसके अंदर आ जाएगी। अब क्या है ना कि मेरे इसकी कोई पहले से सेटिंग चेंज करी हुई है, तो लाइन टाइप में यहाँ पे लिखा कंटिन्यू। अब इस इमेज को मैं क्रॉप करूंगा। इसको क्रॉप करने की जरूरत है नहीं, अगर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। देखो कि ICL कमांड होती है इमेज को काटने के लिए। सेलेक्ट इमेज। अब आपको खुद की बाउंड्री क्रिएट करनी है तो न्यू पे जाना है। अब यहाँ पर आपको पॉलीगोनल शेप में काटना है, रेक्टेंगुलर शेप में काटना है, ये इन्वर्ट क्लिप करनी है। डिफॉल्टली रेक्टेंगुलर शेप में करती है, आप पॉलीलाइन से भी काट सकते हो। ये कट गई आपने, तो जैसे मैंने पॉइंट लाइन के दिए थे इसके अकॉर्डिंग। बट इससे अच्छा क्या करो, या तो आप पहले रेक्टेंगल बना लो। REC कमांड लगाओ, रेक्टेंगल बना दिया। अब जाओ आप ICL कमांड के अंदर, सेलेक्ट इमेज न्यू बाउंड्री, यहाँ पे आता है सेलेक्ट पॉलीलाइन। ऑटोमेटिक काट देगा वो पॉलीलाइन होगी। जो रेक्टेंगल शेप था उसके अकॉर्डिंग काट दिया इसने। अब देखो कि ये इमेज अभी है ना, मैं इस इमेज को अलाइन भी कर देता हूँ एक तरीके से। एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पर 11.5 की। ये इमेज बहुत बड़ी है। आपको पहले मैं कर्सर का कलर चेंज कर रहा हूँ। OP कमांड में जाना, आपको ऑप्शन में कलर में जाके कर्सर कर्सर का कलर मैंने ले लिया, मान लो यहाँ से ग्रीन। दिखना चाहिए हमको बस कलर कर्सर, इसलिए। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कमांड यूज करूंगा, AL अलाइन, एंटर, सेलेक्ट इमेज, फिर वापस एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो मैं यहाँ दूंगा फर्स्ट सोर्स पॉइंट। मैं वैसे यहाँ पर भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट मेरा ये रहेगा। अब आएगा मेरा सेकंड सोर्स पॉइंट, और वो भी अप्रोक्सीमेट यहाँ आना चाहिए। और मैं यहाँ क्लिक करूंगा और अब एंटर करूंगा, और एंटर में यहाँ पर यस करूंगा। अगर नो करूंगा सिर्फ ये अलाइनमेंट अलाइन होगी उसके ऊपर जाकर, सीधी स्केल नहीं होगी। अगर मैं यस कर दूंगा तो अलाइन भी हो जाएगी और स्केल भी हो जाएगी उसका। IL कमांड लगानी है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, और सोर्स पॉइंट देने हैं और डेस्टिनेशन पॉइंट देना है। ये आपकी इमेज लाइन हो जाएगी।
अब आपको यहाँ पर रेक्टेंगल बनाओ। 11.5 कोमा 9.6। अब मेरे को इसके कॉर्नर को, देखो मैं इसके कॉर्नर को फिलेट से भी कर दूंगा और टीटीआर से भी हो जाएगी। हमको टीटीआर से नहीं करके फिलेट से करना, तो एफ होता है शॉर्टकट की, एफ एंटर। इसमें आपको पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल ऑप्शन आता है। बेसिकली सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन चलेगा इसमें, जो मोड सेटिंग है वो तो है ट्रिम। रेडियस 0 दे रखी है अभी। अब मैं यहाँ पर रेडियस दूंगा, देखिए 3.8 का आधा कितना हो जाएगा? 3.8 का आधा आधा 1.9। तो रेडियस हमारी ये रहेगी 1.9 ऐसे। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ये आपका कॉर्नर को राउंड करेगा। इसकी रेडियस 1.8 है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक बार इसको फिलेट करा, कमांड से बाहर आ गए। वापस आपको करना है तो वापस कमांड लगानी पड़ेगी, फिलेट। ये कमांड में ये दो ऑप्शन तो स्टार्टिंग में आते हैं। आपको रेडियस हमने की थी, रेडियस के लिए आर प्रेस करा था। जो भी थी आपको लिखनी है, फिर एंटर करना है, फिर सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब वापस फिलेट में जाता हूँ, मेरे को सेम ही रेडियस अप्लाई करनी है। और आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होगा, कमांड से हम बाहर नहीं आते रहेंगे, कमांड चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। कमांड अभी भी चल रही है। अब कमांड का पूरा वर्क हो जाता है तो वापस एंटर कर दो। ठीक है। मल्टीपल का ऑप्शन ये होता है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को इनमें से सिर्फ 3 कॉर्नर को ही राउंड करना था, एक कॉर्नर वापस पहले जैसा करना है मेरे को। ठीक है। तो आपको फिलेट, रेडियस, रेडियस 0 रहेगी इसके अंदर। फर्स्ट, सेकंड वापस सेलेक्ट कर लो, कॉर्नर वापस राउंड हो जाएगा, मतलब कॉर्नर हो जाएगा राउंड कुछ। 0 रेडियस देंगे तब। ठीक है। अब इसके अंदर ये सेंटर पॉइंट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अगर मान लो आपको डाउट लग रहा है तो इसका तो सेंटर पॉइंट बता रहा है। और इसकी रेडियस कितनी होगी, 1.9 ही होगी। DRA से चेक कर लो आप। ये 2 राउंड फिगर बता रहा है क्योंकि मेरे सेटिंग इसमें चेंज करे। इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ प्रॉपर्टी में जाओ। और यहाँ पर प्रेजेंटेशन ये ले रखा है, मैं प्रेजेंटेशन चेंज कर देता हूँ, ये लो। और इसकी टेक्स्ट की जो हाइट है, एक कर देता हूँ।
1 पॉइंट ये आएगा, रेडियस डायमीटर इसका डबल हो जाएगा। ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पर सर्कल चाहिए, इसके अंदर डीप प्रेस करा डायमीटर के लिए 1.3, वापस सर्कल डीप प्रेस 2.5। अब इसको मिरर करते जाओ। ये चीज होगी, इसको सेंट्रल सर्कल ऑटोमेटिक सर्कल बनेगा, सेंटर पॉइंट मिल ही जाएगा आपको। Recording in progress. अब मान लो कि इन दोनों लाइन, मतलब मान लो कि मेरे को लाइन क्रिएट करनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में को मिड पॉइंट लगाना है, मेरे को मिड पॉइंट मिल नहीं रहा है। एम्प्टी पे लगाओ मिड टाइप पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिक मिल गया। और लाइन का अगर निकालना है तो लाइन का तो मिल ही जाएगा, लाइन का मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट रहता है ये खुद। ये पॉइंट आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपकी या तो ओएस कमांड के अंदर सारे पॉइंट्स ऑन नहीं है, मेन चीज ये होगी। इसके डिफॉल्ट 4-5 पॉइंट ही आते हैं ऑन, स्टार्टिंग करते तब वापस आपको तो कॉल करने पड़ते हैं। ठीक है। हम इस फिलेट का और भी यूज कर सकते हैं, मान लो कि हमारे पास दो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेरे को इस कॉर्नर को यहाँ पर राउंड देना है, तो एफ एंटर, रेडियस 0 रखनी है, रेडियस की कोई पर्टिकुलर नीड नहीं है, 0 कर दो बस। सेलेक्ट और इसको सेलेक्ट, ये अपनी राउंड कर देगा, मिला देगा, रेडियस 0 रहेगी इसके अंदर, है ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा राउंड। ये इंडिविजुअल लाइन होगी उसके अंदर ही होगा, अगर आप पॉली लाइन ले रखी है, मतलब पॉलीगॉन ले रखा है या कोई भी रेक्टेंगल वगैरह ले रखा है, उसको नहीं सिलेक्ट करेगा, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। उसको पॉली पॉली मतलब पॉली लाइन को बना हुआ रेक्टेंगल, उसको तोड़ के फिर प्लेट लगा, वो राउंड हो जाएगा। फिर रेक्टेंगल बनाया मैंने, अभी मैं इसको फिलेट करूंगा तो कुछ नहीं होगा, देखो क्यों ये जुड़ा हुआ है, इसको पहले एक्सप्लोड करूंगा अब फिलेट हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगी। ठीक है, लाइनें अलग अलग होनी चाहिए। और मान लो कि फिलेट का और भी यूज, जैसे मेरे पास ये दो लाइन है दूर दूर है, अब मेरे को ये कहाँ पे मिलेगी पता नहीं मेरे को, या तो लाइन ऊपर खींचू फिर इसको एक्सटेंड करो फिर ट्रिम करो, एक तो ये मेथड कर सकता हूँ। नेक्स्ट फिलेट लगाओ, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑटोमेटिक जोड़ देगा, ना ट्रिम करने की जरूरत पड़ी ना कोई रेडियस देने की जरूरत पड़ी, सीधा फिलेट लगाया 0 रेडियस, सेलेक्ट और सेलेक्ट। जोड़ दो, हाँ कैसा भी होगी लाइन होगी तो, आर्क को नहीं जोड़ती बाकी सबको जोड़ देती है, ये होगी, ये होगी जोड़ देगी, जहां पे जाके मिलेगी वहां पे जोड़ देगी ऑटोमेटिक। ठीक है। हमने मल्टीपल पढ़ा था और रेडियस पढ़ी थी। अब मान लो कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, या लाइन से बना देता हूँ ऑब्जेक्ट में। अब मैं इसको फिलेट करता हूँ, रेडियस मैंने दे दी मान लो 1। यहाँ पर ट्रिम मोड भी आता है, अगर आपको ये फिलेट होता तो पीछे जो कॉर्नर रहता है ये हट जाता है, वापस राउंड शेप भी रहता है। अगर मैं यहाँ पे नॉट ट्रिम कर दूंगा ना, आप देखना अभी पीछे वाला कॉर्नर भी रखेगा ये, कि मान लो गलत हो रहा है तो आप वापस हटा भी दो सीधा, तो कॉर्नर रख दो वापस कर दो फिलेट, ये चीज तो कर ही सकते हैं। ये कॉर्नर भी रखेगा नॉट ट्रिम करेंगे तो। सर इसमें रिमूव ऑप्शन नहीं होता था, रिमूव मतलब कोई ये वैसे कोई चीज गलती से कर फील होता है, कंट्रोल जेड नहीं है, वापस आने के लिए वो नहीं होता, कंट्रोल भाई बस हो गया। मान लो मैंने ये हटा दी, कंट्रोल जेड से तो रीडू होता है, वापस हटानी कंट्रोल भाई कर दो हट जाएगी, अनडू रीडू कंट्रोल जेड कंट्रोल, ठीक है।
नहीं तो कमांड होती है ऑप्स, इससे भी आ जाता है। जैसे मैंने ये हटाया, ऑप्स लगा दो वापस आ जाएगा। ठीक है, ऑप्स कमांड। So number of time भी सकते हैं हम लोग। तो सेक्शन वापस रिमूव होना है। मतलब तो मैंने प्लस माइनस के प्लस प्लस ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, ये करा दूसरा दूसरा। हाँ, और वापस वो 200 लेकर आना साथ। तो कॉपी करो इसको, अपन कंट्रोल जेड कर दो या डिलीट कर दो, सबको एक साथ आ जाएगा। डिलीट करा आपने 10 को 10। अलग अलग करके। हाँ, कंट्रोल जेड करते जाओ तो वापस वो आते रहेंगे, जैसे हटाए जैसे। अच्छा वो एक साथ एक साथ नहीं, 10 डाल दिया ऑप्शन, 10 सेक्शन वापस रिमूव हो। नहीं आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, अब मान लो कि रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल कमांड में पिलेट करूंगा ना। और पिलेट का तो और भी ऑप्शन आता है, ट्रिम मोड को तो मैं मान लो, मैंने ट्रिम रखा वापस, नॉट ट्रिम किया। रेडियस में जाके रेडियस मैंने दे दी, एक दे रखी है, आप चाहो 3 दे दो, कोई जरूरी नहीं। एक इसमें आता पॉली लाइन, सेलेक्ट 2D पॉली लाइन, बस वो क्लिक करो, और बड़ी सारे ओवर राउंड कर दी। Recording in progress. फिलेट के जैसे होता है चैम्बर, तो उसके लिए मैं ड्राइंग लेके आता हूँ। ये एक ड्राइंग है मेरी, चैम्बर से बनी। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बनाना है 190 140 का। फिर आपको इसको एक्सप्लोड भी कर दो, ऑफसेट लो आप 10 का इधर। अब सेंटर में एक लाइन बनानी है, वो सेंटर पॉइंट मिल नहीं रहा है, अब सेंटर पॉइंट आपको चाहिए ना। इन दोनों के बीच में पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्सप्लोड कर दिया मैंने। एमटीपी लगाओ, इधर लाइन लूंगा मैं 45 की। ये जो शेप है ये एलिप्स है, ईएल कमांड लगानी है। फर्स्ट पॉइंट, ये जो इलिप्स है 90 का है, ईएल कमांड लगाते हैं हम। और मेरे को पहला पॉइंट यहाँ मिल रहा है, अभी तो डिस्टेंस दे दूंगा 90 का। और ये वाला डिस्टेंस ओवरऑल है ना 60 का है, तो ये मैं रेडियस दूंगा, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस दूंगा 30। 90 और 60, ये लाइन हटा दो, एल एंटर करो। ट्रिम लगा दो बस अब, ये हटेगी। ये वाली लाइन आपकी मिरर होगी। फिर ट्रिम होगा, फिर वापस मिरर होगा। अब आपको ये कमांड, ऐसे जो कॉर्नर काटने हैं, इसके लिए कमांड आती है CHA। इसमें रेडियस नहीं देनी, इसमें डिस्टेंस देने पड़ते हैं। और इसमें डिस्टेंस से भी काट सकते हैं, एंगल से भी काट सकते हैं, दो तरह के सैंपल होते हैं इसमें।
अब दोनों चैम्बर इसमें तो होल चैम्बर 10 × 10 दे रखा, तो आपको 10 और 10, 10 और 10 देंगे। अगर मैं एक बार ही चैम्बर करूंगा तो सेम प्रोसेस है फिलेट की, जैसा कि एक बार में चैम्बर होके एक कॉर्नर को काट के कमांड से बाहर आ जाएंगे वो। मैं मल्टीपल लेता हूँ, कमांड चलती रहेगी। इस तरीके की, इसमें भी सेम चीज है। अगर आप कॉर्नर पीछे वाला रखना है तो फिर आप नॉट ट्रिम मोड इसमें भी होंगे। ठीक है। और इसके अंदर भी अगर जीरो डिस्टेंस दे देंगे तो वापस लाइन को मिला देगा, कॉर्नर जैसा वापस कॉर्नर कर देगा। CH में जाओगे ना, डिस्टेंस दोनों 0 0 कर दो, वापस पहले जैसा कर देगा। अब आपको यूज करना है तो डी प्रेस करोगे, DIS। ठीक है। इसमें भी सेम ट्रिम मोड है, ट्रिम में ट्रिम नो ट्रिम वाला ऑप्शन आएगा, नो ट्रिम ट्रिम। फिर इसमें भी मल्टीपल है, जिसमें एक आता है एंगल मेथड।